खुशाबदी नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान की जो ब्राइट साइड्स हैं उसको ज़रूर दिखाना चाहिए और देखना चाहिए ताकि वो जो मायूसी के बादल छाए हुए हैं हम लोगों के जहनों पर वो कुछ कम हो सकें। इसी कॉन्सेप्ट के लिए हमने पिछले दिनों फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया का विज़िट किया। मैं था, मेरे साथ कुछ और दोस्त थे, यूट्यूबर्स थे, कुछ एंकर्स थे। हम वहाँ पर गए ताकि जाके देखें कि जिस तरह से हुकूमत दावे और कर रही है कि जी इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा है, वहाँ पर मजदूर नहीं मिल रहे और बड़ा ज़बरदस्त काम हो चुका है, तो क्या वाकई ऐसा है? ये देखने के लिए हम वहाँ गए, क्योंकि कहा जाता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो देखकर आपको पता चलता है कि असल में है क्या। तो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, जिसको M3 इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, ये 4500 एकड़ में बनाया गया है और एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से, वेल प्लान तरीके से इसको डेवलप किया गया है। और जाकर हमें अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह की मरात वहाँ पर दी गई हैं सनतकारों को, इन्वेस्टर्स को, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। मिसाल के तौर पर जो भी लोग वहाँ सनत लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं, उनको तमाम तरह की मशीनरी वहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए ड्यूटी फ्री फैसिलिटीज़ दी गई हैं, यानी वो तमाम मशीनरी ड्यूटी फ्री होगी। इसके अलावा 10 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट दी गई है। फिर वहाँ पर अनइंटरप्टेड गैस और बिजली की सहूलत दी गई है। ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पर हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर रात दिन इंडस्ट्री का जो पहिया है वो चल रहा है। हमने वहाँ पर क्या विजिट किया? हमने वहाँ पर स्टील मिल्स को विजिट किया और देखा कि किस तरह से स्टील मिल्स ऑपरेशनल हैं, क्या प्रोडक्शंस दे रही हैं। हमने विजिट किया वहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ जाकर हमने देखा कि क्या चीज़ें बन रही हैं और बड़ी खुशी हुई देखकर कि वहाँ पर एक प्लांट लगाया गया है जो पाकिस्तान का जदीद तरीन प्लांट है, जो कैप्सूल शेल्स होते हैं वो तैयार करता है और एक साल में 9 बिलियन कैप्सूल शेल्स वो तैयार करने की सलाहियत रखता है और धड़ाधड़ वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है। इसके अलावा हमने टेक्सटाइल की सनत को विजिट किया, वो हमने देखी जहाँ पर स्पिनिंग हो रही है, वीविंग हो रही है, डाइंग के यूनिट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा LED लाइट्स बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं वो वहाँ पर कायम हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर लग चुकी हैं। मिसाल के तौर पर हुंडई ने अपना 170 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लेकर आए हैं और बड़े शानदार तरीके से उनका जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर चल रहा है। फिर वीवो मोबाइल जो है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो आखिरी मरहले में है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। फिर वहाँ पर बेबी डायपर्स बनाने वाली जो हमारी लीडिंग कंपनीज हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं। इंजीनियरिंग के यूनिट्स वहाँ पर लग रहे हैं। तो बेहतरीन अंदाज में वो तमाम फैसिलिटीज़ जो उनको दी गई हैं वहाँ पर लोगों को, इन्वेस्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को, उनका फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ये जो इंडस्ट्री, ये सारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है और मैंने आपको बताया कि जो M3 इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको हम फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया कह रहे हैं, ये 4500 एकड़ पर मुहित है और यहाँ पर 62 यूनिट्स मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुके हैं और बाकी चंद महीनों में या सालों में हो जाएंगे और यहाँ पर मजीद जगह खरीदने के लिए बाकी नहीं बची है। इसी वजह से इसका एक दूसरा जो हिस्सा है वो पिछले 1 साल में तैयार किया गया है, जिसका इमरान खान साहब ने इफ्तिताह भी किया था, जिसको जो CPEC के अंडर है, जिसको अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं और ये CPEC के लिए बुनियादी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अब वहाँ पर भी उसका जो एरिया है, जो कवर्ड एरिया या जिस पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, जिस पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, ये 3300 एकड़ पर मुहित है और 3300 में से तकरीबन 24-2500 एकड़ पर ये यानी सड़कें और बाकी जो चीज़ें निकाल के उसको कवर किया जा सकता है। उसमें से भी जो 1500-1600 एकड़ है वो बिक चुका है और उस पर काम हो रहा है और गुंजाइश बहुत कम रह गई है। तो शायद अगर ये इसी तरह से काम करता रहा और इंडस्ट्री लगती रही तो शायद हुकूमत को इस एरिया में कोई तीसरा इंडस्ट्रियल जोन भी बनाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर लोगों के लिए अट्रैक्शन क्या है? एक तो ये मोटरवे के ऊपर है, अनइंटरप्टेड बिजली और गैस ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पर ड्यूटी फ्री इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं मशीनरी की, यानी आप तमाम जितनी भी मशीनरी मंगवाएंगे वो ड्यूटी फ्री होगी। फिर आपको इनकम टैक्स में छूट है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक्सपोर्टर्स भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है
की गुंजाइश इस नए प्रोजेक्ट में मौजूद है, जिससे 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी। 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी। और जो पहले ऑलरेडी काम कर रहा है M3 इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें जो लोग मुलाजमत पर हैं, ये उसके अलावा फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं नए इंडस्ट्रियल एरिया की। तो आप देखिए कि ये एक बड़ी ब्राइट साइड है, जिसको देख के बड़ी खुशी होती है, बड़ा हौसला मिलता है। मैं कुछ पॉइंट अगर मिस कर रहा हूं तो वो आप, मेरा ख्याल है जो डिस्कशन मैंने वहां पर लोगों से की थी उसमें शायद आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ मैंने इंडस्ट्रीज का नाम लिखे हुए हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है वो वहाँ पर आ रही है। फिर सेरामिक्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर लग रही है। टाइल्स, जो इटालियन टाइल्स पाकिस्तान में बड़ी पसंद की जाती हैं, तो इटालियन टाइल्स का प्लांट यहाँ पर लाया गया है और जो चिप रेट पर हमें दस्तयाब होंगी। और इसके अलावा मोबाइल हैं, ऑटोमोबाइल है, तो ये तमाम इंडस्ट्रीज वहाँ पर लग रही हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। कुछ के तो यूनिट्स ऑपरेशनल हैं, कुछ आखिरी मराहिल में हैं और कुछ आने वाले दिनों में प्लान हो रहे हैं। तो इसमें कितना पोटेंशियल है, क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैंने जो फेडमिक के CEO हैं आमिर सलीमी साहब, उनसे बातचीत की। और फेडमिक, मैं आपको बता दूं कि फेडमिक जो है वो बुनियादी तौर पर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, तो इसके जो CEO हैं, यानी ये फेडमिक के बुनियादी तौर पर फेडमिक के अंडर इसको रन किया जाता है इंडस्ट्रियल एस्टेट को। तो आमिर सलीमी साहब से मैंने बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया। एक स्टील मिल में उस वक्त हम खड़े हुए थे जब वो आए, तो उनसे मैंने बातचीत की। तो उन्होंने इस पर अपनी राय का क्या इजहार किया है, ये ज़रा पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ। बहुत शुक्रिया सलीमी साहब, एक तो आपने हमें ये मौका दिया कि हम आकर यहाँ पर देखें। दूसरा ये मुझे बताइए कि विजन क्या है, क्या सोच के आप कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में क्या कुछ अचीव किया है और आगे क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमने 1 साल के अंदर कुछ $1.25 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे अट्रैक्ट की है, जिसमें चाइना, टर्की, इसमें कोरिया, उन लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स की। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, सिरेमिक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल्स के अंदर ये लोग आए और इन्होंने आके इन्वेस्ट किया। लोकल इन्वेस्टर हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं? $1.25 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई है। इसी तरीके से कोई 80 अरब रुपए की पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया। फिर 1 लाख से 1,10,000 के करीब लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमने प्रोवाइड की हैं। सो ये है 1.5 साल के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। और जिस तरीके से अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स, आप यहाँ सलीमी साहब क्या अट्रैक्शन क्या दे रहे हैं, फेवर्स क्या दे रहे हैं यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में इन्वेस्टर्स को? एक तो है कि प्लान्ड एक इंडस्ट्रियल पार्क है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है उनको 10 साल की इनकम टैक्स की छूट है। यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी आप इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ड्यूटी यहाँ पे नहीं लेती। सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर कॉस्ट इफेक्टिव प्लांट ज़मीन प्रोवाइड की जाती है कि वो यहाँ पे आपकी अपनी इंडस्ट्री लगाएं और 3-4 साल के अंदर इस ज़मीन की कीमत पे करें। लेकिन मीनवाइल वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं लोगों को, इकोनॉमी के टर्न अराउंड वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव्स हैं जो उनको मिल रहे हैं। कौन कौन से बड़े ब्रांड्स अब तक आ चुके हैं यहाँ पर? हुंडई सबसे बड़ा ब्रांड है, कोई $170 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। हयात कीमिया एक टर्किश कंपनी है, $336 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर कोई $1.25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बेबी डायपर्स के प्लांट के अंदर। फिर आप वो टिश्यू पेपर्स के अंदर जा रहे हैं, फिर लिक्विड डिटर्जेंट्स के ऊपर जा रहे हैं। कोको कोला ने यहाँ पे अपना प्लांट लगाया है, यहाँ पे डेवो ने अपने ड्राई बैटरीज का यूनिट लगा हुआ है, स्टील मिल लगी हुई हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स है। वीवो भी मोबाइल भी आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं कंफर्म कर रहा हूँ आज वीवो मोबाइल एंड शॉर्टली बी फॉलोड बाय फ्यू मोर ब्रांड्स। ठीक है। और इसमें अभी कितनी गुंजाइश है, कैपेसिटी कितनी है ये इस वाले यूनिट में आपके? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल पैक्ड और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अब उन प्लॉट्स के ऊपर जो पहले सेल्स हुई थी अब उस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इसके साथ ही हमने अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो सीपैक का प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। पिछले 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और 1 साल में हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने अपना उसका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है। 5 इंडस्ट्रीज़ ने वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये है इकॉनमी की रियल पिक्चर कि अभी हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की है तो लोगों ने वहाँ पे इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी थी। तो विजन क्या है और टारगेट क्या है 2-2.5 साल में? देखिए जी, विजन है कि हम कोई 550 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स इंशाल्लाह ताला
इन दोनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लेके आएंगे और 6 लाख लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। तो 2 ही टारगेट हैं, इन्वेस्टमेंट्स फेच करना और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जी। तो 6 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, तो 6 लाख फैमिलीज़ को लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगी फेडमिक इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट सर। और ये जो आप एफर्ट कर रहे हैं इसमें ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की खुशहाली है और पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ी हुई है। तो आई एम श्योर कि जिन लोगों को ये चीज़ें मालूम, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम यहाँ पर दिखा सकें कि हो क्या रहा है और क्या एफर्ट्स हो रही हैं। तो कम से कम वो जो लोग मायूस हुए हैं उन्हें ये बताने की जरूरत है कि वो मायूस ना हो, बेहतर हो रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला एक ब्राइटर फ्यूचर जो हमारी यूथ है उसके लिए इन इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर है। और जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का, एंड ही इज़ अ विजनरी पर्सन, वी आर हेडिंग एग्जैक्टली उनकी फुटप्रिंट्स को हम के ऊपर जा रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आमिर सलीम साहब तो चूंकि इस फिडमिक के सीईओ हैं तो उन्हें तो ऐसी ही बातें करनी चाहिए थी, सब अच्छा की बात ही उनको करनी थी। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम वहाँ पर जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्या वो भी इनसे इत्तफाक करते हैं या नहीं, वो भी खुश हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने वहाँ पर जो कमाल लिमिटेड के ऑपरेशन मैनेजर हैं साद जुल्फ़िकार, उनसे बातचीत की ताकि जानें कि वो क्या इससे खुश हैं, हुकूमत की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उससे खुश हैं, क्या जो इंडस्ट्री के लिए हुकूमत पॉलिसी लेकर आई है उससे खुश हैं। तो उनकी राय ज़रा सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं, फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हमने यहाँ पर विज़िट किया। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें आप बैठे हुए अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं या आपका यूनिट चल रहा है, ये अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर हों और अंदर हों तो क्या फ़र्क है इसमें? मेजर डिफरेंस तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। रोड्स आपने भी आके देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। फिर अप्रोच वाइज मोटरवे के बिल्कुल साथ लगती है, अप्रोच बहुत बेहतर है। सेकेंडली इन्होंने इंश्योर किया जी कि हमें एनर्जी कनेक्शन वापडा प्लस गैस वो यहाँ पे इंश्योर किया गया। तो ये 2-3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। और उसके अलावा वेस्ट वाटर रिमूवल, ड्रेनेज वगैरह सिस्टम, तो ये कहीं भी इंडस्ट्री पे आप चले जाएँ तो ये आपकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ चीज़ें हैं अभी, क्योंकि ये एरिया अभी स्टिल इट्स डेवलपिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इनकी थी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, क्योंकि हमारे वर्कर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। उसमें नो डाउट कुछ रीजंस कोविड के, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह के भी आएंगे, बट अदरवाइज इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। वैसे तो आप ऑपरेशंस को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किया है या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ दी हैं जिससे सपोर्ट? बेसिकली जिस टाइम पे ये एरिया था उसके एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया, उसमें ड्यूटी फ्री चीज़ें सारी जो है ना, जो मशीनरी हम मंगवा रहे थे वो ड्यूटी फ्री हैं। टेक्सटाइल को तो नो डाउट वैसे ही हमें कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं, बट ओवरऑल बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इस एरिया में ड्यूटी फ्री जोन है ये वाला। इस वक्त फुल पोटेंशियल के साथ ऑपरेशनल हैं? जी, हम तकरीबन लास्ट फ्रॉम आफ्टर कोविड हम कोई महीना एक थोड़ा प्रेशर रहा था, उसके बाद से हम 100% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इवन अब तो लास्ट 3 मंथ्स में ख्याल जो आप भी कह रहे हैं कि फैसलाबाद में इवन लोकल मार्केट जो हमारी इंडस्ट्री जो बहुत बंद थी वो भी हम ऑपरेशनल हो गई है। तो वो जो एक आप रूमर कह लें या जो खबर आप कह रहे हैं जी बार बार कि जी बंदे शॉर्टेज हैं, वो वाकई एक शॉर्टेज है, वाकई शॉर्टेज है। अच्छा, नो डाउट हम बेसिकली उस फील्ड में नहीं आते, क्योंकि हम थोड़ा सा डेवलप का सेटअप में आ जाते हैं, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे इस टाइम पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है। सही है। अच्छा, मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, अपने शो में भी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम टेक्सटाइल के हवाले से कम श्योरिटी से कह सकते हैं कि अगले 1-2 साल इस पर काफ़ी अच्छा बूम है। तो आप इससे इत्तफाक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें अगर आप ड्यूरिंग ये लास्ट 3 मंथ्स ही मैं आप कहूँगा कि इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, एक फोरकास्ट हम ये देख रहे हैं कि चाइना, अमेरिका, उसमें मेजर फ़र्क तो ये आ गया कि हमारे रेट्स कम्पिटिटिव हो गए, एनर्जी रेट्स हम बहुत कम्पिटिटिव हो गए, हम इंटरनेशनल मार्केट में इनको कम्पीट कर सकते हैं। तो उसमें ड्यूरिंग कोविड भी, उसके बाद भी हम लोग क्योंकि 100% प्रोडक्शन पे रहे, तो बहुत से कस्टमर जो पहले यहाँ पे नहीं आ रहे थे वो आ गए हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स टेक्सटाइल के लिए पाकिस्तान में बहुत अच्छे होंगे। पावर सप्लाई जो है वो आपको अनइंटरप्टेड मिल रही है, गैस, बिजली? अभी तक तो मिल रही है, थोड़ा सा दिनों में थोड़ा सा देखें लास्ट वीक थोड़ा सा इशू आया, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट स्टिल मैनेजेस कि हमें गैस सप्लाई मिलती रहे रेगुलर। अच्छा, तो इसमें कुछ लोग वैसे डाउट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें मसला हो सकता है? वही है कि RLNG जो इन्होंने हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसके अंदर बेसिक तो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए हमारी तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बताएं कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में मेजर डिफरेंस क्या आया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दिसंबर में 18% एक्सपोर्ट्स बढ़ गए? सर उसमें मेजर तो आपको एनर्जी कॉस्ट, हमारी अप्रॉक्सीमेटली कास्ट को आप कह लें कि अराउंड
50% कॉस्ट जो है ना वो एनर्जी कॉस्ट है। तो अगर उसमें हमें इंटरनेशनल के इक्विवेलेंट दे दिया तो हम उसको इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं, और विच इज़ द मेजर डिफरेंस, क्योंकि हम पहले कॉस्ट वाइज वाइबल नहीं हो रहे थे। जब आप कॉस्ट वाइज कम्पीट कर सकते हैं तो आप इजीली कहीं भी जाके अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग मुकम्मल तौर पर खुश नहीं होते, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आप मुकम्मल तौर पर खुश हैं या डिमांड्स बाकी हैं? मुकम्मल खुश तो कोई भी नहीं होता है, होना भी नहीं हो चाहिए। भी नहीं सकते। देखिए, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर बेटरमेंट, तो हम भी बेसिकली कुछ ना कुछ वही बेटरमेंट की कोशिश करते रहते हैं। तो स्टिल देखें, कुछ ना कुछ इश्यूज़ एनर्जी के ऊपर, रेट्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, ये प्रॉब्लम तो रहेंगे। बट गिवन दैट जो सर्कमस्टांसिस आजकल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगले 3 साल, मतलब मैं ये पॉलिटिकल सा क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगले 2.5 साल में जब ये गवर्नमेंट जा रही होगी तो आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को स्टेबल देख रहे हैं अगले 3 साल में, या जो हमारा बिजनेस सेक्टर है आप देख रहे हैं कि वो बेहतर रहेगा? वो मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूट करेगा ये गवर्नमेंट को इलेक्शन में या नहीं? देखिए, अगर तो पॉलिसीज़ कंसिस्टेंटली चलती हैं तो नो डाउट ऐसी चलती रहती हैं तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो बीइंग एक्सपोर्टर हमें तो इस चीज़ का एडवांटेज है। तो ये पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी तभी एडवांटेज है। कोई डिमांड आपकी? नहीं, ये डिमांड्स मैं इस तरह नहीं बता सकता। नहीं, सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कुछ डिमांड्स कि हमें मजीद अगर ये हो जाए तो हम और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, डिमांड तो मेरे ख्याल है जो हमारा प्लेटफॉर्म मेरा सवाल असल में इकबाल साहब के लिए किया मैंने, ये वो उनको सुनवाना है। बेसिक तो ये कि ये प्लेटफॉर्म हमारा जो एप्टिमा प्लेटफॉर्म है, ये वहाँ से चीज़ें जाती हैं, और उसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट बहुत अरसे से वो गवर्नमेंट से कर रहे हैं वो यही है कि जो एनर्जी के रेट्स हैं वो हमारे लिए आप कांस्टेंट कर दें, और वो कंटिन्यू फिर हमें मिलनी चाहिए एनर्जी उस रेट के ऊपर, और अनइंटरप्टेड मिलनी चाहिए। ये बात मैं गौर एजाज साहब से सुन रहा था, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें दे दें तो अब फिर आप देखें हम करते क्या हैं। बिल्कुल है, देखें बेसिक चीज़ यही है, क्योंकि हम अगर आप पिछले कुछ 10 साल का डाटा देखें तो हमारा मेजर प्रॉब्लम यही रहा है कि हमें एनर्जी जो है ना वो कोई ना हर साल बाद 6 महीने बाद कोई ना कोई नई पॉलिसी आ जाती थी या रेट रिवाइज हो जाते थे। तो ये अगर कंसिस्टेंट मिले, हमें पता होगा जी हमें इस एनर्जी रेट पे मिलना है, तो हम इजीली अपने आप को प्लान कर सकते हैं कि हमने नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद हमने किस जगह पे जाना है। थैंक यू साहब। ये आपकी खुशहाली जो है ये पाकिस्तान की खुशहाली है असल में, ये सिर्फ आपकी और फैसलाबाद की नहीं है, पाकिस्तान की खुशहाली है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के साथ और ज़र मुबादला के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू। तो देखिए, ये ब्राइट साइड है। जो गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, और अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू करती है तो सब लोग होपफुल हैं कि वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन दे सकते हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड सतह को छू सकती हैं, और टेक्सटाइल में बहुत सारे लोग, जुबैर मोतीवाला साहब और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत पोटेंशियल है आने वाले दिनों में। अगर ये इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगने वाली तमाम इंडस्ट्रीज और जो आने वाले दिनों में काम कर रही हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हुंडई जो है वो $170 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आई है, और वीवो मोबाइल अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, तो ये तमाम इंडस्ट्रीज अगर इस तरह से पूरे अपने पोटेंशियल के साथ काम करती हैं तो कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि जॉब्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आइंदा दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। और एक चीज़ का मैं क्रेडिट मियां असलम इकबाल साहब को ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अपनी मिनिस्ट्री के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और ये तमाम प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है और कर रहे हैं। यहाँ पर जो वन विंडो ऑपरेशन की बात हो, या इन्वेस्टर्स को सहूलियात देने की बात हो, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करने की बात हो, या यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंडिया और बांग्लादेश और दूसरे ममालिक के कंपेटिटिव प्राइस देने की बात हो, इसमें मियां असलम इकबाल साहब ने बहुत काम किया है, जिस पर उनको ज़रूर सराहा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह से रिजल्ट्स निकलते हैं, ये इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।